अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा थर्ड लेक्चर लैंग्वेज प्रोसेसर और उसकी टाइप्स के बारे में होगा। आज भी हम सेकेंड ईयर कंप्यूटर साइंस चैप्टर नंबर 8 गेटिंग स्टार्टेड विद सी को फर्दर कंटिन्यू करेंगे और ये चैप्टर नंबर 8 का दूसरा लेक्चर होगा। आज हम अपने पिछले लेक्चर को पहले थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या स्टडी किया था। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि एक प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्रामिंग और प्रोग्रामर इन टर्म्स को डिफ़ाइन किया था, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की और उसकी टाइप्स की डेफिनेशन देखी थी। इसके अलावा हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की दोनों टाइप्स को डिटेल में स्टडी किया था। आज के लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड क्या होते हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि लैंग्वेज प्रोसेसर जो है ये क्या होता है और इसका क्या इस्तेमाल है, इसको क्यों यूज़ किया जाता है। उसके बाद हम लैंग्वेज प्रोसेसर की टाइप्स को डिटेल में स्टडी करेंगे। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि लैंग्वेज प्रोसेसर की जो दो टाइप्स हैं, कंपाइलर और इंटरप्रेटर, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। चलें जी, पहले देखते हैं कि सोर्स प्रोग्राम या सोर्स कोड क्या होता है। A program written in high level language or assembly language that cannot be executed by the computer directly is called source code or source program. एक ऐसा प्रोग्राम जो हाई लेवल लैंग्वेज या असेंबली लैंग्वेज में लिखा गया हो और जिसे कंप्यूटर डायरेक्टली एग्जीक्यूट ना कर सके उसे हम कहते हैं सोर्स कोड या सोर्स प्रोग्राम। Source code is converted into object code by language processors for execution. अब सोर्स कोड की एग्जीक्यूशन के लिए ज़रूरी है कि उन्हें मशीन लैंग्वेज में या ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट किया जाए और ये काम सर अंजाम देते हैं लैंग्वेज प्रोसेसर्स। जैसा कि हम पहले ही जानते हैं कि कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शंस के अलावा किसी भी इंस्ट्रक्शन को डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। तो सोर्स कोड जो है उसको कंप्यूटर के ज़रिए एग्जीक्यूट करवाने के लिए ज़रूरी है कि उसे कन्वर्ट किया जाए मशीन कोड में। अब मशीन कोड में लिखे गए प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट कोड या ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कहा जाता है। A program written in machine language is called object code or object program. Object code is produced by a language processor and can be executed by the computer directly. अब ये जो ऑब्जेक्ट कोड है इसको लैंग्वेज प्रोसेसर प्रोड्यूस करता है, लैंग्वेज प्रोसेसर जनरेट करता है और इस कोड को कंप्यूटर डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर सकता है। यहाँ फिगर में भी आप देख रहे हैं कि लैंग्वेज प्रोसेसर या लैंग्वेज ट्रांसलेटर को एज एन इनपुट हम देते हैं सोर्स कोड और लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो है ये एक एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम या ऑब्जेक्ट कोड जनरेट करता है। नेक्स्ट हमारे पास सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड दोनों का डिफरेंस आ जाता है कि इन दोनों में सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड में क्या डिफरेंस है। ये जो हमने डेफिनेशंस पढ़ी हैं इनसे हमें डिफरेंस का तो कुछ अंदाज़ा हो गया होगा, बट चलें इसको एक दफ़ा हम रिव्यू कर लेते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। सोर्स कोड इज़ रिटन इन हाई लेवल और असेंबली लैंग्वेज। सोर्स कोड जो है हाई लेवल या असेंबली लैंग्वेज में लिखा गया होता है और ऑब्जेक्ट कोड जो है ये किस में लिखा जाता है, ये मशीन लैंग्वेज में लिखा जाता है कंपाइलर्स के या ट्रांसलेटर्स के ज़रिए। सोर्स कोड इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड। सोर्स कोड को समझना बहुत ईजी होता है क्योंकि ये हाई लेवल लैंग्वेज या असेंबली लैंग्वेज में लिखा गया होता है, इसको अंडरस्टैंड करना ईजी होता है। लेकिन ऑब्जेक्ट कोड को अंडरस्टैंड करना मुश्किल होता है क्योंकि ये ज़ीरोज़ एंड वंस की फॉर्म में होता है और बाइनरी कोड को ह्यूमन बीइंग इतनी ईजीली अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। सोर्स कोड इज़ ईजी टू मॉडिफाई, ऑब्जेक्ट कोड इज़ डिफ़िकल्ट टू मॉडिफाई। सोर्स कोड में तब्दीली करना, किसी भी किस्म की चेंजिंग करना आसान है, वही चीज़ है क्योंकि ये हाई लेवल या असेंबली लैंग्वेज में होता है तो इसमें तब्दीली करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसी तरह ऑब्जेक्ट कोड जो है वो
चूँकि बाइनरी लैंग्वेज में होता है, ज़ीरोज़ एंड वंस की फॉर्म में होता है, तो उसमें किसी भी किस्म की चेंजिंग, मॉडिफिकेशन करना जो है ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है। लास्ट डिफरेंस जो है हमारा ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इसको हम देखते हैं कि क्या है ये। सोर्स कोड कंटेन्स फ्यूअर स्टेटमेंट्स देन ऑब्जेक्ट कोड। ऑब्जेक्ट कोड कंटेन्स मोर स्टेटमेंट्स देन सोर्स कोड। अब जो सोर्स कोड है इसमें कम स्टेटमेंट्स होती हैं ऑब्जेक्ट कोड की निस्बत, और ऑब्जेक्ट कोड जो है इसमें नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स ज़्यादा होती हैं सोर्स कोड की निस्बत। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जब हम किसी लैंग्वेज ट्रांसलेटर के ज़रिए सोर्स कोड को ट्रांसलेट करते हैं ऑब्जेक्ट कोड में, तो एक सोर्स कोड की स्टेटमेंट की बजाय ऑब्जेक्ट कोड की मल्टीपल स्टेटमेंट्स, मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस जनरेट होती हैं। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज की कॉरेस्पॉन्डेंस जो मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस के साथ है वो 1 to many है। इसका मतलब ये है कि एक हाई लेवल लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शन जब ट्रांसलेट की जाती है मशीन लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शंस में, तो मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस जनरेट होती हैं। ठीक है, जब हम असेंबली लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शन को ट्रांसलेट करते हैं मशीन लैंग्वेज में, तो एक की बजाय सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन जनरेट होती है। तो असेंबली लैंग्वेज की मशीन लैंग्वेज के साथ 1 to 1 की कॉरेस्पॉन्डेंस है, लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज की मशीन लैंग्वेज के साथ 1 to many की कॉरेस्पॉन्डेंस है। इसका मतलब ये है कि एक हाई लेवल लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शन जब ट्रांसलेट की जाती है मशीन लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शन में, तो बहुत सी इंस्ट्रक्शंस जनरेट होती हैं। नेक्स्ट अब हमारे पास है जी लैंग्वेज प्रोसेसर्स एंड देयर यूज़, कि लैंग्वेज प्रोसेसर्स क्या होते हैं और इनका क्या इस्तेमाल है। Computer understands only machine language. A program written in high-level language or assembly language cannot be executed by a computer directly. It must be converted into machine language before execution. अब कंप्यूटर जो है, जैसे कि हम पहले ही जानते हैं, सिर्फ ज़ीरोज़ एंड वंस को अंडरस्टैंड करता है। तो एक प्रोग्राम जो कि हाई लेवल लैंग्वेज में या असेंबली लैंग्वेज में लिखा हो, उसे कंप्यूटर डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। तो ज़रूरत इस बात की पड़ती है कि उस प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाए एग्जीक्यूशन के लिए। अब ये कन्वर्जन का काम जो है ये हमारे लैंग्वेज प्रोसेसर्स या लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स करते हैं। अब इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि लैंग्वेज प्रोसेसर या ट्रांसलेटर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट कन्वर्ट्स प्रोग्राम्स रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड लैंग्वेज प्रोसेसर और लैंग्वेज ट्रांसलेटर। एक सिस्टम सॉफ्टवेयर जो हाई लेवल लैंग्वेज में या असेंबली लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम्स को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, उसे लैंग्वेज प्रोसेसर या लैंग्वेज ट्रांसलेटर कहा जाता है। और हर लैंग्वेज का अपना एक ट्रांसलेटर होता है, अपना प्रोसेसर होता है। जैसे कि सी लैंग्वेज के लिए जो ट्रांसलेटर हम यूज़ करेंगे दैट वुड बी अ कंपाइलर, एंड हम कौन से कंपाइलर को यूज़ करेंगे? हम टर्बो C++ को यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है जी लैंग्वेज प्रोसेसर्स की टाइप्स। तो लैंग्वेज प्रोसेसर्स की 3 मेन टाइप्स हैं यहाँ पर: कंपाइलर, इंटरप्रेटर एंड असेंबलर। अब लैंग्वेज प्रोसेसर की हमारे पास 3 टाइप्स थी। अब इन 3 टाइप्स में से 2 टाइप्स जो कि हैं कंपाइलर और इंटरप्रेटर, ये दोनों एक ही काम करती हैं, लेकिन इनके करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों ही हाई लेवल लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शंस को या हाई लेवल लैंग्वेज के में लिखे गए प्रोग्राम को कन्वर्ट करती हैं मशीन कोड में। और जो तीसरा हमारे पास लैंग्वेज प्रोसेसर है वो क्या करता है? तीसरा लैंग्वेज प्रोसेसर है हमारे पास असेंबलर, एंड असेंबलर असेंबली लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है मशीन कोड में। अब कन्वर्जन के बाद जो मशीन कोड या बाइनरी कोड जनरेट होता है वो हार्डवेयर पे डायरेक्टली एग्जीक्यूट किया जा सकता है। अब कंपाइलर को हम देखते हैं कि कंपाइलर क्या होता है। तो जिस तरह मैंने आपको अभी
बताया है कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों एक ही काम करते हैं, और वो काम क्या है कि वो दोनों हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को कन्वर्ट करते हैं मशीन लैंग्वेज में। अब कंपाइलर ये काम किस तरीके से करता है? A compiler is a program that converts the instructions of a high-level language into machine language as a whole. Compiler एक हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में सारे के सारे को पकड़कर एक ही दफ़ा कन्वर्ट कर देता है। कंपाइलर जो है ये सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में कन्वर्ट करता है। अब देखें, जैसे इस फिगर में हम देख रहे हैं कि सोर्स कोड जो है हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ, वो हम कंपाइलर को एज एन इनपुट देंगे तो कंपाइलर उसका मशीन कोड जनरेट करेगा, और ये मशीन कोड मुख्तलिफ प्रोसेसर्स पर डायरेक्टली एग्जीक्यूट किया जा सकता है। चलें जी, नेक्स्ट है हमारे पास वर्किंग ऑफ अ कंपाइलर के एक कंपाइलर किस तरह से काम करता है। अ कंपाइलर चेक्स ईच स्टेटमेंट इन सोर्स प्रोग्राम. If all the statements are error-free, it converts them into machine instructions and save these machine instructions as a separate file. एक कंपाइलर जो है सोर्स प्रोग्राम की हर स्टेटमेंट को चेक करता है। अगर उन तमाम स्टेटमेंट्स में कोई भी एरर नहीं है तो फिर वो क्या करता है कि उन स्टेटमेंट्स को, उन इंस्ट्रक्शंस को कन्वर्ट कर देता है मशीन इंस्ट्रक्शंस में, और मशीन इंस्ट्रक्शंस को एक सेपरेट फाइल के तौर पर कंप्यूटर में स्टोर कर देता है। Compiler checks for syntax errors. A source program containing an error cannot be compiled and an error list is displayed. इसके अलावा कंपाइलर क्या करता है जी? कंपाइलर प्रोग्राम में से सिंटेक्स एरर्स को फाइंड करता है, और एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें कोई भी सिंटेक्स एरर मौजूद हो वो सक्सेसफुली कंपाइल नहीं हो सकता, और कंपाइलर जो है एक एरर लिस्ट डिस्प्ले कर देता है। जब तक तमाम एरर्स जो हैं वो सोर्स प्रोग्राम में से रिमूव नहीं कर दिए जाते, कंपाइलेशन का प्रोसेस सक्सेसफुल नहीं होता। A compiler can translate the program of only those language for which it is written. एक कंपाइलर सिर्फ उन्हीं प्रोग्राम्स को ट्रांसलेट कर सकता है, सिर्फ उन्हीं लैंग्वेज के प्रोग्राम्स को ट्रांसलेट कर सकता है जिसके लिए उस कंपाइलर को डेवलप किया गया हो। हर लैंग्वेज का अपना कंपाइलर होता है या अपना ट्रांसलेटर होता है। कुछ लैंग्वेजेस कंपाइलर यूज़ करती हैं और कुछ लैंग्वेजेस इंटरप्रेटर यूज़ करती हैं। अब सी लैंग्वेज जिसको हम पढ़ रहे हैं वो लैंग्वेज एक कंपाइलर यूज़ करेगी। अब कंपाइलर के बाद हम देखते हैं जी इंटरप्रेटर क्या होता है और ये कैसे काम करता है। एन इंटरप्रेटर इज़ अ प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स सोर्स प्रोग्राम इनटू मशीन कोड स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट। कंपाइलर का हमने देखा था कि वो क्या करता है, एक ही बार में सारे के सारे सोर्स प्रोग्राम को कन्वर्ट कर देता है मशीन प्रोग्राम में या ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में। इंटरप्रेटर ऐसा नहीं करता। इंटरप्रेटर सोर्स प्रोग्राम की एक एक स्टेटमेंट को लेता है और वन बाय वन उनको मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। इट एग्जीक्यूट्स अ स्टेटमेंट बिफोर ट्रांसलेटिंग द नेक्स्ट स्टेटमेंट। अब इंटरप्रेटर क्या करता है जी, एक स्टेटमेंट को लेता है, उसको ट्रांसलेट करता है, उसको एग्जीक्यूट कर देता है, फिर दूसरी स्टेटमेंट लेगा, उसको ट्रांसलेट करेगा, उसको एग्जीक्यूट कर देगा। इसी तरह प्रोग्राम की सारी स्टेटमेंट्स को वन बाय वन एक ऑर्डर में, सीक्वेंस में वो ट्रांसलेट करेगा और फिर एग्जीक्यूट कर देगा। If there is an error in the statement, the interpreter stops working and displays the error message. अगर किसी भी स्टेटमेंट में कहीं कोई एरर होगा तो इंटरप्रेटर वहाँ ही रुक जाएगा और एक एरर मैसेज स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देगा। अब इसका फ़ायदा क्या होगा? इसकी वजह से एरर्स आसानी से फाइंड किए जा सकेंगे प्रोग्राम में से, और उनको प्रोग्राम की डेवलपमेंट के दौरान करेक्ट भी किया जा सकेगा।
An error is found immediately and can be corrected during program development. This is an advantage of interpreter over compiler. Compiler से अगर कंपेयर किया जाए इंटरप्रेटर को, तो इंटरप्रेटर का ये एडवांटेज है कि इसको यूज़ करते हुए एरर्स जो हैं वो इजीली फाइंड किए जा सकते हैं और फिर उनको करेक्ट भी किया जा सकता है, क्योंकि पता चल जाता है कि किस स्टेटमेंट में किस इंस्ट्रक्शन में एरर आया है। अब नेक्स्ट है हमारे पास कि जो इंटरप्रेटर है इट इज़ नॉट वेरी एफिशिएंट बिकॉज इट डज नॉट सेव मशीन इंस्ट्रक्शंस एज अ फाइल। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन इज कैरिड आउट ईच टाइम द प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड। ये आप कह सकते हैं कि एक डिसएडवांटेज है इंटरप्रेटर का, कि इंटरप्रेटर जो है वो इतना एफिशिएंट नहीं है, वो इतनी तेज़ी से काम नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि वो ट्रांसलेशन के बाद मशीन इंस्ट्रक्शंस को एक सेपरेट फाइल के तौर पर स्टोर नहीं करता। और जब भी आपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना होगा, इंटरप्रेटर जो है हर बार उसको ट्रांसलेट भी करेगा, और वो ट्रांसलेशन जो है इट विल बी टाइम कंज्यूमिंग। अब देखें जी, इसको हम वर्किंग ऑफ कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर को हम फिगर में देखते हैं। कंपाइलर जो है वो किस तरह काम करता है? कंपाइलर सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट कर लेता है, एक सेपरेट फाइल क्रिएट करके कंप्यूटर पर उसकी स्टोर कर देता है। फिर उसके बाद एग्जीक्यूशन मशीन कोड फाइल को एग्जीक्यूट करता है और आउटपुट जनरेट करता है। लेकिन इंटरप्रेटर क्या करेगा? इंटरप्रेटर डायरेक्टली सोर्स कोड को ट्रांसलेट करेगा और आउटपुट जनरेट कर देगा। इट विल नॉट क्रिएट एनी मशीन कोड फाइल। जो लास्ट टाइप है हमारे पास लैंग्वेज प्रोसेसर या लैंग्वेज ट्रांसलेटर की, दैट इज असेंबलर। असेंबलर क्या करता है? जिस तरह असेंबलर के नाम से ही हमें पता चल रहा है कि इट इज समहाउ रिलेटेड टू असेंबली लैंग्वेज। An assembler is a translating program that translates the instructions of assembly language into machine language. Assembler एक translating program है, एक language translator है जो assembly language में लिखी हुई इंस्ट्रक्शंस को ट्रांसलेट करता है मशीन लैंग्वेज में। यही चीज़ हमने इस फिगर में बताई हुई है कि असेंबलर जो है वो एज एन इनपुट लेता है असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस को, और फिर आउटपुट क्या देता है? मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस। मींस इट टेक्स असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस एज एन इनपुट एंड जनरेट्स मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस एज आउटपुट। नेक्स्ट है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर और कंपाइलर इन दोनों में क्या डिफरेंस है? द कंपाइलर कन्वर्ट्स एंटायर सोर्स कोड इनटू मशीन कोड। कंपाइलर एक ही बार में पूरे के पूरे सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है, लेकिन इंटरप्रेटर क्या करता है? इंटरप्रेटर कन्वर्ट्स वन इंस्ट्रक्शन इनटू मशीन कोड एट अ टाइम। इंटरप्रेटर हाई लेवल लैंग्वेज की एक इंस्ट्रक्शन को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है एक वक्त में। कंपाइलर जो है ऑब्जेक्ट कोड फाइल जनरेट करता है, लेकिन जो इंटरप्रेटर है वो ऑब्जेक्ट कोड फाइल क्रिएट नहीं करता। कंपाइलर जो है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट कोड फाइल क्रिएट करता है, तो उस फाइल को फिर ये बार बार एग्जीक्यूट कर सकता है। लेकिन इंटरप्रेटर जो है ये ऑब्जेक्ट कोड फाइल क्रिएट नहीं करता, तो हर बार जो है ये हाई लेवल लैंग्वेज में लिखी हुई इंस्ट्रक्शंस को ट्रांसलेट करता है और फिर उनको एग्जीक्यूट करता है। कंपाइलर को यूज़ करते हुए प्रोग्राम एग्जीक्यूशन जो होती है दैट इज़ फास्टर। द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इज़ फास्ट यूजिंग कंपाइलर। अब प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कंपाइलर को यूज़ करते हुए फास्ट क्यों होती है? वो इसलिए होती है क्योंकि एक दफ़ा जब ऑब्जेक्ट कोड फाइल बन जाती है, फिर कंप्यूटर जो है उसको डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर सकता है। बार बार ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। जितनी बार आपने एग्जीक्यूट करना है वही ऑब्जेक्ट कोड फाइल जो है वो एग्जीक्यूट की जा सकती है। लेकिन इंटरप्रेटर जो है इसमें प्रोग्राम एग्जीक्यूशन जो है वो स्लो है। वो इसलिए स्लो है क्योंकि इसने जितनी बार भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है, हर बार इसने हर स्टेटमेंट को ट्रांसलेट भी करना है, और ट्रांसलेशन जो है वो टाइम लेगी। इसके बाद देखें जी, कंपाइलर
इट डिस्प्लेज सिंटेक्स एरर्स आफ्टर कंपाइलिंग द होल प्रोग्राम। अब कंपाइलर जो है वो सारे के सारे प्रोग्राम को की स्टेटमेंट्स को चेक करेगा और एट द एंड आपको सिंटेक्स एरर की एक लिस्ट दे देगा, यूज़र को डिस्प्ले कर देगा। लेकिन इंटरप्रेटर क्या करता है, वो किस तरह सिंटेक्स एरर्स जो है वो डिस्प्ले करता है? इट डिस्प्लेज द सिंटेक्स एरर्स ऑन ईच इंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोग्राम। इंटरप्रेटर प्रोग्राम की उस इंस्ट्रक्शन में जहां पर एरर आ रहा होगा वहां पर मैसेज डिस्प्ले करेगा कि दिस इंस्ट्रक्शन कैन नॉट बी ट्रांसलेटेड बिकॉज इट कंटेन्स अ सिंटेक्स एरर, क्योंकि इसमें इस इंस्ट्रक्शन को वो ट्रांसलेट नहीं कर पा रहा क्योंकि इसमें कोई एरर है, कोई मिस्टेक है। चलें जी, यहाँ तक ही था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको किसी भी चीज़ में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। सी यू विद द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफ़िज़।